अगर मैं आपसे कहूं कि 90 दिन की एक दिनचर्या आपकी आंखों की चमक बदल सकती है, आपकी आवाज में ताकत ला सकती है, आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बना सकती है, तो क्या आप उसे अपनाने को तैयार हैं? आज का युवा कमजोर नहीं है, बस उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। आज हम बात करेंगे अखंड ब्रह्मचर्य दिनचर्या की। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, यह जीवन परिवर्तन का ब्लूप्रिंट है। पार्ट 1, अखंड ब्रह्मचर्य क्या है? सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ देते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सिर्फ शारीरिक संयम, बस वही? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सिर्फ 10% सच जानते हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नियंत्रण नहीं है, यह मन, दृष्टि और ऊर्जा का विज्ञान है। और जब हम अखंड ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसा संयम जो टूटे नहीं, सिर्फ 7 दिन का चैलेंज नहीं, सिर्फ 30 दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली जहां आपका हर निर्णय आपकी ऊर्जा की रक्षा करता है। अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब है आपके विचार शुद्ध हों, आपकी दृष्टि नियंत्रित हो, आपका भोजन सात्विक हो, आपका समय मूल्यवान हो और आपकी ऊर्जा सुरक्षित हो। क्योंकि सच्चाई यह है, ऊर्जा ही जीवन है। जिसके पास ऊर्जा है उसके पास आत्मविश्वास है, स्पष्टता है, निर्णय लेने की शक्ति है। और जिसकी ऊर्जा बिखरी हुई है वह अंदर से कमजोर महसूस करता है। अब एक और बड़ी बात समझो, संयम का मतलब सप्रेशन नहीं है। आप अपनी इच्छाओं को दबाते नहीं, आप उन्हें दिशा देते हैं। डिफरेंस समझो, सप्रेशन में तनाव होता है, रीडायरेक्शन में शक्ति होती है। जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को जिम में लगाते हो, मेडिटेशन में लगाते हो, स्किल सीखने में लगाते हो, तो वही ऊर्जा आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाती है। अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब है आप मन के गुलाम नहीं, मन के स्वामी बनते हैं। आप इंपल्स पर रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं। और यही असली आजादी है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया वह दुनिया को जीत सकता है। तो आज से हम सिर्फ संयम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऊर्जा को ऊंचा उठाने की। यही है अखंड ब्रह्मचर्य। पार्ट 2, आज का युवा कमजोर क्यों पड़ रहा है? आपने कभी खुद से पूछा है आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि आज फोकस टिकता नहीं? मोटिवेशन आती है लेकिन चली भी जाती है, और मन छोटी सी इच्छा के सामने हार मान लेता है। क्या सच में इच्छा शक्ति कम हो गई है? नहीं, समस्या इच्छा शक्ति की नहीं है, समस्या एनवायरनमेंट की है। आज का युवा पहले से ज्यादा एक्सपोज्ड है, लेकिन पहले से ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी है। सुबह आंख खुलते ही फोन, रात सोने से पहले फोन, बीच में रील्स, नोटिफिकेशंस, इंस्टेंट प्लेजर। हर स्क्रॉल पर एक नया डोपामिन हिट, और यही असली जाल है। आपको लगता है आप बस 5 मिनट देख रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रेन कर रहा है। ब्रेन को बार बार सिग्नल मिल रहा है, एफर्ट मत करो, इंस्टेंट रिवॉर्ड लो। धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। पढ़ाई बोरिंग, काम बोरिंग, मेडिटेशन बोरिंग, रियल लाइफ बोरिंग। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में डोपामिन स्लो रिलीज होता है, लेकिन स्क्रीन पर इंस्टेंट स्पाइक। और जब स्पाइक बार बार आता है तो बेसलाइन गिर जाती है। यही कारण है कि एनर्जी लो लगती है, मोटिवेशन अनस्टेबल रहती है, कॉन्फिडेंस गिरता है, माइंड वीक महसूस होता है, और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है मैं ही कमजोर हूं। लेकिन सच्चाई यह है, आप कमजोर नहीं हैं, आपका नर्वस सिस्टम ओवर स्टिम्युलेटेड है। इमेजिन करो, अगर आप रोज तेज मिर्च खाते रहो तो सादा खाना फीका लगेगा। वैसे ही अगर आप रोज हाई डोपामाइन स्टिमुलेशन लेते रहो तो साधारण जीवन में आनंद नहीं आएगा। अखंड ब्रह्मचर्य का पहला कदम है इस जाल को पहचानना, समझना कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। ये फोन से नहीं, आपके इंपल्सिस से है। और जब तक आप इस साइंस को नहीं समझेंगे तब तक आप खुद को दोष देते रहेंगे। लेकिन आज से कहानी बदलेगी, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। पार्ट 3, डोपामिन का असली खेल, ब्रेन का विज्ञान। अब जरा अपने दिमाग के अंदर चलते हैं। एक छोटा सा केमिकल है, नाम है डोपामिन। लोग कहते हैं यह प्लेजर केमिकल है, लेकिन सच क्या है? यह प्लेजर नहीं, यह मोटिवेशन केमिकल है। जब भी आप कोई रिवॉर्डिंग काम करते हो, स्वादिष्ट खाना, सोशल मीडिया लाइक्स, पोर्न, गेमिंग या कोई अचीवमेंट, आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है।
और वह सिग्नल देता है, यह काम इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा करो। यहीं तक सब ठीक है। समस्या तब शुरू होती है जब रिवॉर्ड नेचुरल नहीं, एक्सट्रीम और आर्टिफिशियल हो जाता है। आज की डिजिटल दुनिया आपके ब्रेन को ओवरलोड कर रही है। हर रील नया स्टिमुलस, हर स्क्रॉल नया सरप्राइज, हर क्लिक इंस्टेंट रिवॉर्ड। ब्रेन को एफर्ट के बिना रिवॉर्ड मिल रहा है। अब इमेजिन करो, अगर रोज आपको बिना मेहनत के इंस्टेंट प्लेजर मिलता रहे, तो क्या आप मेहनत करना चाहोगे? धीरे धीरे ब्रेन सीख जाता है, एफर्ट बेकार है, शॉर्टकट बेहतर है, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। पहले फोकस जाता है, फिर पेशेंस, फिर डिसिप्लिन। आप सोचते हो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, लेकिन सच्चाई यह है, आपका ब्रेन हाई स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। नॉर्मल लाइफ का स्लो रिवॉर्ड अब उसे एक्साइट नहीं करता, और जब बेसलाइन डोपामिन गिरती है तो अंदर खालीपन महसूस होता है। लो एनर्जी, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, गिल्ट। फिर आप वही करते हो जो ब्रेन चाहता है, और ज्यादा स्टिमुलेशन। ये एक साइकिल है, लेकिन अच्छी खबर क्या है? ब्रेन प्लास्टिक है। जिस तरह एडिक्शन बनता है, उसी तरह रिवायरिंग भी हो सकती है। जब आप स्टिमुलेशन कम करते हो, तो धीरे धीरे बेसलाइन रिसेट होती है। स्लो रिवॉर्ड फिर से मीनिंगफुल लगने लगते हैं। मेडिटेशन पावरफुल लगता है, वर्कआउट अच्छा लगता है, हार्ड वर्क सेटिस्फाइंग लगता है। अखंड ब्रह्मचर्य का असली मतलब है अपने रिवॉर्ड सिस्टम को वापस कंट्रोल में लाना। यह सिर्फ शरीर की लड़ाई नहीं है, यह ब्रेन केमिस्ट्री की लड़ाई है। और जब आप इसे समझ लेते हो, तो गिल्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आप जानते हो आप कमजोर नहीं थे, आप बस अनअवेयर थे। पार्ट 4, सुबह की अखंड दिनचर्या। अगर आप सच में अखंड ब्रह्मचर्य चाहते हैं, तो आपकी सुबह साधारण नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सुबह जीत लेता है, वह आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। सवाल है, आपकी सुबह कैसी होती है? अलार्म बजता है, हाथ सीधे फोन पर जाता है, नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, और 20 मिनट में ही आपका दिमाग 100 डोपामाइन स्पाइक्स ले चुका होता है। यही आपकी हार की शुरुआत है। अखंड ब्रह्मचर्य की सुबह अलग होती है। स्टेप 1, उठते ही फोन नहीं। पहले 60 मिनट कोई स्क्रीन नहीं, यह आपका सेक्रेड आवर है। स्टेप 2, जल और शुद्ध। उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी, फिर ठंडे पानी से चेहरा या स्नान। कोल्ड वाटर सिर्फ शरीर नहीं जगाता, यह नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। स्टेप 3, श्वास और स्थिरता। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड बाहर, फिर 10 मिनट ध्यान। कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं, बस बैठो, सांस ऑब्जर्व करो, मन भागेगा, लेकिन आप ऑब्जर्वर हो। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। स्टेप 4, शरीर को तपाओ। पुशअप्स, स्क्वाट्स, सूर्य नमस्कार, कम से कम 20 मिनट। जब शरीर पसीना बहाता है, तो अर्जेस कमजोर पड़ती हैं, एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं रहती, वह सर्कुलेट होती है। स्टेप 5, संकल्प लेखन। एक डायरी रखो, हर सुबह लिखो, मैं अपनी ऊर्जा का स्वामी हूं, मैं संयमी हूं, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। लैंग्वेज आइडेंटिटी बनाती है, आइडेंटिटी बिहेवियर बनाती है, और बिहेवियर डेस्टिनी बनाता है। सुबह की यह दिनचर्या सिर्फ रूटीन नहीं है, यह डिक्लेरेशन है कि आज आप इंपल्स से नहीं, इंटेंशन से जिएंगे। और जब 30 दिन तक आप ये सुबह रिपीट करते हो, तो आपका मन खुद आपको रिस्पेक्ट करने लगता है। यहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है। पार्ट 5, दिन भर की डिसिप्लिन स्ट्रेटजी, अर्ज कंट्रोल सिस्टम। सुबह आपने जीत ली, लेकिन असली परीक्षा दिन में होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सुबह 5 बजे नहीं टूटता, वह टूटता है दोपहर की बोर्डम में, शाम की अकेलेपन में, और रात की थकान में। तो सवाल है, दिन भर खुद को स्टेबल कैसे रखें? सबसे पहले समझो, खाली दिमाग बराबर प्रलोभन का घर। अगर आपका दिन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्लेजर ढूंढेगा। इसीलिए रूल नंबर 1, टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। दिन को ब्लॉक्स में बांटो। वर्क ब्लॉक, वर्कआउट ब्लॉक, लर्निंग ब्लॉक, रेस्ट ब्लॉक। जब समय प्लान्ड होता है, तो एनर्जी कंट्रोल्ड रहती है। रूल नंबर 2, 5 मिनट अर्ज फॉर्मूला। अर्ज आएगी, ये कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है, लेकिन अर्ज परमानेंट नहीं होती। रिसर्च कहती है अधिकांश अर्जेस 10 to 15 मिनट्स में पीक होकर गिर जाती हैं। तो जब अर्ज आए, तुरंत उठो, 20 पुशअप्स, ठंडा पानी, 10 डीप ब्रेथ्स। मूवमेंट ब्रेक्स मोमेंटम।
आप इच्छा को दबाते नहीं, आप उसे रीडायरेक्ट करते हैं। रूल नंबर 3, डोपामीन रिप्लेसमेंट माइंड खाली प्लेजर नहीं छोड़ता। अगर आप पोर्न या स्क्रोलिंग हटाते हो तो उसकी जगह कुछ हेल्थी डालना होगा। रिप्लेस विद स्किल लर्निंग, रीडिंग, जिम, राइटिंग, वॉकिंग। एनर्जी को आउटलेट चाहिए। अगर आउटलेट हेल्थी नहीं होगा तो माइंड अनहेल्थी रूट चुनेगा। रूल नंबर 4, ट्रिगर अवेयरनेस। हर रिलैप्स अचानक नहीं होता, उससे पहले पैटर्न होता है। बोर्डम, लोनलीनेस, स्ट्रेस, लेट नाइट फोन यूज इन ट्रिगर्स को लिखो। जब अवेयरनेस आती है कंट्रोल आसान हो जाता है। रूल नंबर 5, डिजिटल बाउंड्रीज। फोन जेब में नहीं, डेस्क पर। नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया फिक्स टाइम, नाइट 1 hour बिफोर स्लीप, नो स्क्रीन। रिमेंबर, discipline will hurt for a few days, regret hurts much longer. Mental reframe, जब अर्ज आए अपने आप से कहो ये मेरी एनर्जी है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। विजुअलाइज करो यह एनर्जी ऊपर उठ रही है, आपके ब्रेन को फ्यूल दे रही है। दिन भर की यह स्ट्रेटेजी आपको सप्रेस नहीं करेगी, यह आपको मजबूत बनाएगी, क्योंकि अखंड ब्रह्मचर्य विल पावर से नहीं चलता, यह सिस्टम से चलता है। और जब सिस्टम बन जाता है तो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। पार्ट 6, रात की दिनचर्या और स्लिप होने पर क्या करें। अखंड ब्रह्मचर्य की सबसे कठिन घड़ी सुबह नहीं होती, वह होती है रात। दिन भर आप स्ट्रांग रहते हो, बिजी रहते हो, फोकस्ड रहते हो, लेकिन रात में थकान, अकेलापन, फोन और साइलेंस, यही वो समय है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। इसीलिए नाइट रूटीन ब्रह्मचर्य की बैकबोन है। रूल 1, डिजिटल सनसेट। सोने से 60 मिनट पहले फोन बंद। कोई रील्स नहीं, कोई रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं। क्यों? क्योंकि लेट नाइट डोपामीन स्पाइक सबसे डेंजरस होता है, यह सेल्फ कंट्रोल को कमजोर करता है। रूल 2, माइंड क्लीन प्रोसेस। सोने से पहले 10 मिनट्स रीडिंग, स्पिरिचुअल या सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट, फिर 5 मिनट्स ग्रेटिट्यूड राइटिंग। 3 चीजें लिखो। आज मैंने क्या सही किया, कहां इंप्रूवमेंट चाहिए। कल का एक लक्ष्य माइंड को डायरेक्शन देकर सो। रूल 3, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो, खुद को 90 दिन बाद इमेजिन करो। क्लियर स्किन, शार्प आईज, स्ट्रॉन्ग पॉस्चर, डीप वॉइस। ब्रेन इमेजिनेशन को रियल मानता है, यह सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। अगर स्लिप हो जाए तो सच्चाई, जर्नी में स्लिप हो सकता है, लेकिन रिलैप्स का मतलब फेलियर नहीं। सबसे बड़ी गलती क्या है? गिल्ट। गिल्ट एनर्जी को और गिरा देता है। इंस्टेड एक्सेप्ट करो, ट्रिगर पहचानो, सिस्टम एडजस्ट करो, नेक्स्ट डे रीस्टार्ट। रिमेंबर, परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। अखंड ब्रह्मचर्य पनिशमेंट नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। रात को जब आप कंट्रोल रखते हो तो सुबह आपका कॉन्फिडेंस 2 गुना होता है, क्योंकि आपने खुद को हराया नहीं, खुद को जीता है। और जिसने खुद को जीत लिया उससे शक्तिशाली कोई नहीं। पार्ट 7, 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन। मैग्नेटिज्म कैसे पैदा होता है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई 90 दिन अखंड ब्रह्मचर्य रखे तो सच में क्या बदलता है? क्या सिर्फ एक आदत छूटती है या कुछ और गहरा होता है? सच्चाई यह है, 90 दिन में आपका सिर्फ बिहेवियर नहीं, आपकी आइडेंटिटी बदलती है। फेज 1, डे 1 to 14, इंटरनल वॉर। पहले 14 दिन युद्ध होते हैं। माइंड बार बार टेस्ट करेगा, बस एक बार, आज ही सही, कल से सीरियसली, यही कैरेक्टर बनता है। हर बार जब आप ना कहते हो, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है, यानी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। फेज 2, डे 15 to 45, स्टेबिलिटी। अब अर्जेस कम फ्रीक्वेंट होती हैं, फोकस स्टेबल होने लगता है, एनर्जी स्मूथ हो जाती है। आप नोटिस करोगे, कम डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा क्लैरिटी, इमोशनल कंट्रोल बेहतर। अब माइंड इंपल्सिव नहीं, इंटेंशनल होने लगता है। फेज 3, डे 46 to 90, मैग्नेटिज्म फेज। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आईज में कॉन्फिडेंस आता है, बॉडी लैंग्वेज स्टेबल हो जाती है, वॉइस हैवी और ग्राउंडेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लीक नहीं हो रही। जब सेक्सुअल एनर्जी कंसर्व होती है तो वह क्रिएटिव एनर्जी में बदलती है। आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, आइडियाज जल्दी आते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत बढ़ती है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी क्या है? मैग्नेटिज्म लाउड होने से नहीं आता, वह आता है इनर स्टेबिलिटी से।
जब आपका माइंड स्कैटर्ड नहीं होता तो आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते क्यों, लेकिन उन्हें आपके आसपास कॉन्फिडेंस फील होता है। ये फेक कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अर्न्ड कॉन्फिडेंस है। साइकोलॉजिकल शिफ्ट सबसे बड़ा बदलाव ये है, आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स में शिफ्ट करते हो। इंपल्स आता है, लेकिन आप पॉज करते हो और वही पॉज आपको अलग बनाता है। 90 दिन के बाद आप परफेक्ट नहीं बनते, लेकिन आप वीक भी नहीं रहते। आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है, क्योंकि जिसने खुद को कंट्रोल कर लिया उसके लिए दुनिया मुश्किल नहीं रहती। पार्ट 8, ब्रह्मचर्य और उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस। अब हम एक गहरी बात करते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, यह चेतना को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाया, उसकी सोच साधारण नहीं रही, उसकी दृष्टि गहरी हो गई, उसका मन स्थिर हो गया, उसकी उपस्थिति प्रभावशाली हो गई। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ऊपर उठने लगी। हमारे शरीर में ऊर्जा सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वह मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। जब यह ऊर्जा बार बार इंस्टेंट प्लेजर में खर्च होती है तो मन भारी हो जाता है, लेकिन जब वही ऊर्जा कंजर्व होती है तो वह क्लैरिटी में बदलती है। ध्यान गहरा होता है, निर्णय सटीक होते हैं, अनुशासन स्वाभाविक हो जाता है। अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं है, ये इच्छाओं के ऊपर उठना है। जब आप किसी अर्ज को ऑब्जर्व करते हो और तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो एक चीज होती है, आपके और आपकी इच्छा के बीच एक स्पेस बनता है, और वही स्पेस है चेतना। जितना यह स्पेस बढ़ता है, उतना आप प्रतिक्रियात्मक नहीं रहते। आप प्रतिक्रियाओं के दास नहीं, निर्णयों के स्वामी बन जाते हो। यही स्पिरिचुअल ग्रोथ है। यह मंदिर जाने से नहीं, यह सेल्फ कंट्रोल से शुरू होती है। ध्यान रखो, अखंड ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य सिर्फ आदत छोड़ना नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ना है। जब एनर्जी नीचे की तरफ बहती है तो प्लेजर मिलता है, जब एनर्जी ऊपर उठती है तो पर्पस मिलता है, और पर्पस प्लेजर से कहीं बड़ा है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके चेहरे पर अलग शांति होती है, उसकी आंखों में स्थिरता होती है, और उसकी प्रेजेंस में एक शक्ति होती है जो शब्दों से समझाई नहीं जा सकती। अखंड ब्रह्मचर्य अंत नहीं है, यह शुरुआत है उच्च चेतना की। पार्ट 9, ब्रह्मचर्य का असली प्रभाव, करियर, रिलेशनशिप और रियल लाइफ। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अखंड ब्रह्मचर्य का फायदा असली जिंदगी में क्या है? क्या यह सिर्फ आध्यात्मिक बात है, या इससे करियर और पर्सनैलिटी भी बदलती है? सच्चाई यह है, सेल्फ कंट्रोल हर क्षेत्र की फाउंडेशन है। करियर इंपैक्ट, जब आपकी एनर्जी लीक नहीं होती तो आपकी फोकस पावर बढ़ती है। आप लंबे समय तक एक काम पर टिक सकते हो। डीप वर्क पॉसिबल हो जाता है। जहां बाकी लोग 20 मिनट में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, आप 2 घंटे लगातार काम कर सकते हो। यही एज है। सक्सेस टैलेंट से नहीं, कंसंट्रेशन से बनती है, और कंसंट्रेशन एनर्जी से आती है। पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस नोटिस करो, जब आप गिल्ट में होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, शोल्डर्स नीचे, आई कांटेक्ट कम, वॉइस वीक। लेकिन जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो अंदर एक शांति होती है। आप जानते हो आपने खुद से धोखा नहीं किया। यह इनर रिस्पेक्ट ही आउटर कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस फेक करने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अर्न डिसिप्लिन से आता है। रिलेशनशिप्स, अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब रिलेशनशिप अवॉइड करना नहीं है, इसका मतलब है रिस्पेक्टफुल कनेक्शन बनाना। जब माइंड लस्ट ड्रिवन नहीं होता तो आप सामने वाले को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखते। आप इमोशनली मैच्योर होते हो, आप सुनते हो, आप समझते हो, आप स्टेबल रहते हो, और स्टेबिलिटी ही अट्रैक्शन है। डिसीजन मेकिंग, इंपल्सिव माइंड गलत फैसले लेता है, डिसिप्लिन्ड माइंड पॉज करता है, और वही पॉज आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि लाइफ बड़े फैसलों से नहीं, छोटे डेली चॉइसेस से बनती है। अखंड ब्रह्मचर्य आपको मंक नहीं बनाता, यह आपको पावरफुल प्रोफेशनल बनाता है, यह आपको इमोशनली स्टेबल पार्टनर बनाता है, यह आपको फोकस्ड अचीवर बनाता है, और सबसे बड़ी बात, यह आपको खुद का सम्मान करना सिखाता है। जिस दिन आपने खुद का सम्मान सीख लिया, उस दिन दुनिया भी आपको अलग नजर से देखेगी। पार्ट 10, अंतिम संदेश। असली जीत, अगर आपने यहां तक यह वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ जाग चुका है। हर इंसान 2 लड़ाइयां लड़ता है, एक दुनिया से और एक खुद से। दुनिया वाली लड़ाई में अगर आप हार भी गए
तो लोग आपको समझ लेंगे, लेकिन खुद से हार गए तो अंदर से टूट जाओगे। अखंड ब्रह्मचर्य किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं है। ये 30 दिन का चैलेंज नहीं है। ये आपकी इनर आइडेंटिटी है। ये वो फैसला है जब आप अकेले कमरे में होते हो और कोई देख नहीं रहा होता, फिर भी आप सही चुनाव करते हो। यही कैरेक्टर है, यही असली स्ट्रेंथ है। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपके पास इच्छाएं नहीं हैं। डिसिप्लिन का मतलब है इच्छाएं हैं, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में है। आज फैसला करो, परफेक्ट बनने का नहीं, कंसिस्टेंट बनने का। अगर गिरो तो गिल्ट में मत डूबो, उठो, झाड़ो, फिर से शुरू करो। रिमेंबर, स्ट्रांग लोग वो नहीं जो कभी गिरते नहीं। स्ट्रांग लोग वो हैं जो हर बार गिरकर भी उठते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को लेवल अप करना चाहते हो तो शुरुआत एनर्जी से करो। एनर्जी बचाओ, एनर्जी रीडायरेक्ट करो, एनर्जी एलिवेट करो और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, डिसिप्लिन, ताकि मुझे पता चले आप सिर्फ सुनना